डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। मैं हूँ डॉक्टर मधु, एक फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस में। इस चैनल में मैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके हिंदी में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, इस चैनल को एक बार चेक जरूर करें। इस चैनल में फिजियोथेरेपी के कई सब्जेक्ट्स के विभिन्न टॉपिक्स पे मैंने चर्चा की हुई है। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक्स में कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके भी इस बारे में पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक जनरल सा टॉपिक है जो मेरे एक स्टूडेंट व्यूअर के क्वेश्चन पे आधारित है, और उस व्यूअर का ये क्वेश्चन था कि एग्जामिनेशन में पोस्चर किस तरीके का होना चाहिए एक स्टूडेंट का। अक्सर क्या होता है, जब एग्जामिनेशंस रहते हैं तो एक के बाद 5 से 6 पेपर्स हमारे रहते हैं। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमारे यूनिवर्सिटी में, मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर से अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की हुई है, और वहाँ पे हमें कोई गैप नहीं मिलता था बिटवीन 2 एग्जामिनेशंस, खासकर बैचलर्स के दिनों में। सो ऐसे में 5 से 6 पेपर लिखते लिखते हम काफ़ी थक जाते थे, और 2-3 पेपर लिखने के बाद ऐसा लगता था मानो मस्कुलोस्केलेटल सारे पेन्स एंड एक्स हमें हो रहे हैं। सो पोस्चर सही ना होना इस तरीके के मस्कुलोस्केलेटल पेन्स एंड एक्स का एक कारण हो सकता है। आपके गले में दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, पूरे आर्म, फोरआर्म, हैंड्स तक, और फिर आपके बैक में भी कुछ परेशानियां नजर आ सकती हैं अगर आपको कंटिन्यूअस कुछ पेपर्स लिखने होते हैं 3 आवर्स के एग्जामिनेशंस के दौरान। बचपन में मैं जब भी पढ़ाई करती थी, मुझे याद है आज भी कि मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा आगे ऐसे झुक के नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा अपनी पीठ को सीधा रखो, चेयर के बैक में रेस्ट करो अपने बैक को, और फिर उस तरीके से पढ़ाई करो। आई गेस आपकी मम्मियाँ भी कहती ही होंगी, लेकिन इस बात का जो सिग्निफिकेंस है वो मैंने अच्छे से समझा जब मैंने खुद बायोमैकेनिक्स की पढ़ाई की इन बीपीटी फर्स्ट ईयर। सो एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, आपको भी इतना पता ही होगा कि जब भी हम पोस्चर की बात करते हैं, पोस्चर यानी द वे वी होल्ड आवर बॉडीज व्हाइल वी आर सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, मतलब जब भी हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, किस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स की पोजीशनिंग करते हैं, बॉडी को किस तरीके से रखते हैं, वो होता है पोस्चर। और अगर पोस्चर गलत हुआ तो इससे हमें कई परेशानियां हो सकती है। सिमिलर वे में जब भी हम एग्जाम्स में अब लिखने की बात करते हैं, तो सिर्फ एग्जाम में लिखने की बात ही नहीं, कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त बेस्ट पोस्चर वही माना जाता है जब आपके वर्टिब्रल कॉलम के सारे नेचुरल कर्व्स मेंटेन रहे। अब अगर बैठ के लिखने की बात हुई तो सबसे पहली बात होगी कि आपको इस तरीके से बैठना चाहिए कि आपका बैक सपोर्टेड हो। बैक सपोर्टेड रहेगा तो आपके कर्व्स मेंटेन रहेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जामिनेशन में आप अर्गोनॉमिक चेयर लेके जाएं। जब घर पे या हॉस्टल में पढ़ाई करने की बात होती है तब हम बात कर सकते हैं अबाउट अ प्रॉपर चेयर। अब एग्जामिनेशन में जैसा भी चेयर आपको मिल रहा है उसी में बैठ के आपको लिखना है, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज आप एक घर से पिलो लेकर जा सकते हैं, छोटा सा कुशन, जो कि आप लंबार एरिया में रखें ताकि आपका लंबार कर्व अच्छे से रेस्ट करे और आपको किसी तरीके का बैक पेन ना सताए। दूसरी बात है पोस्चर रिलेटेड कि कई लोगों की आदत होती है कि गले को टेढ़ा करके वो लिखते हैं। लिखते लिखते एग्जाम में वैसे भी टेंशन में हम कई बातें भूल जाते हैं, तो पोस्चर का याद रखना मुश्किल है, आई नो, इतनी टेंशन में, लेकिन हमेशा याद रखें सिर्फ पहला पेपर ही आपको नहीं देना होता है, आगे जाकर भी कई पेपर्स होते हैं। सो मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ अगर फिजिकल पेन भी आपको सताएगा तो पहला पेपर तो चलो निकल गया, आगे आने वाले पेपर्स में आपके लिए कंसंट्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो हमेशा याद रखिए लोअर बैक को आपको अच्छे से सपोर्ट करके रखना चाहिए, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल्स में आपको अलाउ कर ही देंगे छोटा सा एक क्वेश्चन अगर आप कहें कि मुझे लेकर जाना है। दूसरी बात है, अगर वो अलाउ भी नहीं होता तो भी ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा आगे झुककर आप ना लिखें, टेबल को अपने शरीर के पास लाए और कम से कम फॉरवर्ड बेंडिंग करके आप लिखें। दूसरी बात है, नेक को आपको एबनॉर्मल एंगल्स में बहुत ज़्यादा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, जितना हो सके एक अच्छा पोस्चर बनाकर लिखना स्टार्ट करें। अब बात आती है कि सिर्फ नेक में या बैक में पेन नहीं होता, ज़्यादातर क्या होता है एग्जामिनेशन के दौरान हाथों में दर्द होता है। हाथों में यानी फिंगर्स में दर्द हो सकता है, नकल्स में दर्द हो सकता है, फोरआर्म में दर्द हो सकता है, और ऐसा लगता है हाथ मानो चल ही नहीं रहा। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात आपको याद रखनी होगी कि कभी भी बिना फोरआर्म सपोर्ट के लिखना स्टार्ट ना करें।
कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट का हाथ इस तरीके से आधा टेबल से बाहर होता है, मतलब एल्बो एरिया या पूरा फोरआर्म सपोर्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर से एक्ट कर रहा होता है तो आपके मसल्स को ओवरवर्क करना पड़ता है और मसल्स थक जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे फोरआर्म को सपोर्ट करके आपको लिखना चाहिए। इसके अलावा अगर एग्जाम में लिखते लिखते काफ़ी थकान हो जाती है आपको, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके का एक स्लैंटेड डेस्कटॉप लेकर जाने का या डेस्क सपोर्ट लेकर जाने के लिए, और प्रोवाइडेड आपके एग्जाम हॉल में ये अलाउ किया जाए। वैसे कोई मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखे विखे ना, बिल्कुल अच्छा सा साफ सुथरा सा इस तरीके का अगर आप एक डेस्कटॉप लेकर जाने की मांग करेंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। इससे क्या फायदा होता है कि आप जिस तरीके से अपने आंसर शीट को रखते हैं वो एंगुलेशन बिल्कुल सही होता है और आपको लिखने में आसानी होती है, फोरआर्म पे या फिंगर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। इसके अलावा फिंगर्स में बहुत ज़्यादा तनाव या दर्द ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पेन का ग्रिप आप सही रखें। बहुत ज़ोर से अगर आप अपने पेन को पकड़ते हैं, इससे भी हो सकता है आपको परेशानियां आए। सो थोड़ा सा लाइट ग्रिप रखें, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर ना लिखें। यह आपको शुरू से प्रैक्टिस करना होगा इस तरीके से लिखने की। देखिए, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो एग्जामिनेशन से एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले से आप इस तरीके से लॉन्ग आवर्स तक राइटिंग करने की जो प्रैक्टिस है उसे किया कीजिए इन प्रॉपर पोस्चर विथ प्रॉपर टेक्निक, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बीच में भी एटलीस्ट 2 मिनट्स का या 1 मिनट का एक गैप ले ले आफ्टर एवरी हाफ एन आवर और 40 मिनट्स टू जस्ट क्लेंच योर फिंगर्स लाइक दिस। थोड़ा सा एक्टिव मूवमेंट्स कर ले, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस आप कह सकते हैं, रिस्ट की अल्नार एंड रेडियल डिविएशंस कर ले, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले ऑफ द फोरआर्म फ्लेक्सास एंड द फिंगर्स इस तरीके से, ठीक है। हाथ को अपने आगे इस तरीके से रख के आप स्ट्रेच कर सकते हैं और ऐसा करेंगे तो आपका एक जो तनाव था मसल्स में वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और आपको बेहतर महसूस होगा। बैठे बैठे आप शोल्डर मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट्स कर सकते हैं या फिर सर्कुलर मूवमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा टेंशन रिलीज हो जाए। और इसके अलावा एंकल टू मूवमेंट्स भी आपको करना ही चाहिए ताकि लोअर लिम्ब की सर्कुलेशन सही रहे। आप अच्छा फील करते रहेंगे तो बेटर कंसंट्रेट करके लिख पाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। इसके अलावा पैरों को बिल्कुल अच्छे से जमीन पे रखें, क्रॉस लेग करके ना बैठे। और अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल के टेबल के नीचे लेग सपोर्ट है तो उसका इस्तेमाल भी जरूर करें, इससे आपका लोअर लिम्ब भी बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। सो कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपका पोस्चर सही ना रहे, इससे आपको मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल में भी ये सही नहीं होता, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स ये डालता है। क्योंकि अगर आपका पोस्चर सही नहीं हुआ तो जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी है या फिर जो एक फोकस करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ नेगेटिव असर होता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मैं आपसे यही कहूंगी कि ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है ये एग्जामिनेशन लिखना, उसमें आप कुछ मस्कुलोस्केलेटल पेन्स एंड एक्स को ना जोड़े, उसके लिए प्रिवेंशन लेना है आपको। और इसलिए लेना है क्योंकि बस एक पेपर नहीं लिखना होता, आपको कई कंसेक्यूटिव पेपर्स लिखने होते हैं। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे पोस्चर में, अच्छे टेक्निक में लिखने की, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको परेशानियां नहीं होंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो थोड़ा बहुत यूजफुल आपके लिए रहा होगा। जिस स्टूडेंट का क्वेरी था उनको मैं कहूँगी कि अगर आपको लगे कि आपके आंसर्स क्लियर हो गए हैं, काइंडली एक कमेंट कीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।